एक गांव के बाहर एक जंगल में भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक बरगद का विशाल पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर एक तोता और मैना बड़े प्रेम से रहा करते हुए दोनों रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करते और उनकी भक्ति में लीन रहते। एक दिन मैना ने तोता से पूछा कि हे स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से दो प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दान क्या है। मैना की इन बात को सुनकर तोता कहने लगा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना सुनाना चाहता हूं। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्राचीन समय की बात है, एक कंचन नाम का शहर हुआ करता था। उस शहर में एक ठाकुर रहा करता था जो एक सावंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम था धर्मवीर। एक दिन धर्मवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते धर्मवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। फिर उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया और थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम किया। विश्राम करते हुए धर्मवीर ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वे यात्री कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, यह पानी पिलाने वाला पानी पिलाने वाले को भगवान हमेशा प्रसन्न रखे। यह आशीर्वाद राहगीर देते जा रहे थे। इस बात को धर्मवीर सुन रहा था। धर्मवीर सोचने लगा कि मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और वहां मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यह सोचकर धर्मवीर अपने घर चला आया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। ठाकुर कहने लगा, कहो बेटे, क्या काम है। तब धर्मवीर ने कहा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए एक प्याऊ खोलना चाहता हूं। तो ठाकुर कहने लगा, हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर भी रखवा देंगे। तो धर्मवीर उस ठाकुर से कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। अब पिता पुत्र की बात मान लेता है और धर्मवीर के लिए पानी की प्याऊ की व्यवस्था करवा देता है। अब धर्मवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बना लेता है जहां दूर दूर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर जाते पानी पीकर आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन क्या होता है कि 4 यम के दूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर धर्मवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। यमदूत ने देखा कि एक प्याऊ बनी हुई है तो वह चारों अपना भेष बदलकर उस प्याऊ पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यह यमदूत उस क्षेत्र में आते तो यमदूत उस धर्मवीर की प्याऊ पर पानी पीकर जाते। फिर एक दिन धर्मवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगा, भाई, तुम 4 दिन पहले भी आए थे, आप कहां जा रहे हो और तुम कौन हो। तब वह चारों यमदूत कहने लगे कि भाई, हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब धर्मवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर धर्मवीर उन चारों का हर बार की तरह स्वागत करता है। मीठा और ठंडा पानी पिलाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब भी वह यमदूत वहां आते तो धर्मवीर ने पानी पिलाता। अब चारों यमदूत धर्मवीर के मित्र बन गए। इसके बाद जब भी वे चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो धर्मवीर की प्याऊ पर जरूर आते और वहां बैठकर उससे बातें करते और फिर चले जाते। अब धर्मवीर के विवाह का समय आया तो धर्मवीर ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वे चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह होने के बाद धर्मवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, ठीक 12 बजे तुम्हें एक धर्मवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज ने उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता दिया था। अब चारों यमदूत सोचे कि धर्मवीर तो हमारा मित्र है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यमराज का आदेश तो मानना ही होगा। यमदूत धर्म की प्याऊ पर आते हैं। जहां धर्मवीर आगरों को पानी पिला रहा था, वहां जाकर वे चारों यमदूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और धर्मवीर के पास आकर पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद में चारों रोने लग जाते हैं। तब धर्मवीर उन्हें रोता देखकर उनसे पूछता है, हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूं।
अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो मैं उसे दंडित जरूर करूंगा। फिर उनमें से कोई जवाब नहीं देता है। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत सबसे ज्यादा रो रहा था। धर्मवीर उसे कहता है, मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या हुआ है? फिर वह छोटा वाला यमदूत कह है, मित्र, क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं, हम चारों यमदूत हैं। और हम जब भी इस क्षेत्र से किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आ जाते और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर धर्मवीर भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा, हे मित्र, कल ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण ही हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हें डस लूंगा, और यह जो 3 मेरे बड़े भाई हैं, यह तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर धर्मवीर कहने लगा, मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने से क्या लाभ, इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर छोटा यमदूत कहता है, मित्र, सबसे ज्यादा तुमसे मैं ही प्रेम करता हूं, परंतु क्या करूं, बस मुझे यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डस लूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों से होगी। तब धर्मवीर कहने लगा, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो यहां आता है उसे एक ना दिन तो जाना ही पड़ेगा, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। फिर वह छोटा यमदूत कहता है, देखो धर्मवीर, ठीक 12 से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए और अब धर्मवीर फिर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चल दिया। उसने रात को यह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई। सुबह हुई। अब धर्मवीर इंतजार करने लगा कि कब 12 बजे, और जब 12 बजने का समय नजदीक आया तो वह छोटा वाला यमदूत सांप का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। इधर धर्मवीर मन में विचार कर रहा था कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर में अपनी पत्नी से बातें कर लेता हूं। और यह सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था, जिस पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब धर्मवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो धर्मवीर उसे पहचान गया और उससे कहने लगा, हे मित्र, तुम मुझे डस लेना, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिल लेता हूं। तभी सांप कहता है, मित्र, मैं तुझे जरूर डसूंगा, पर जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रहेंगे, जब सर्प और धर्मवीर आपस में बातें कर रहे थे तो धर्मवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। धर्मवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पतिव्रत धर्म उजागर हो गया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 दिन का समय भी नहीं हुआ है और यह क्या घटित होने वाला है। फिर तोता कहता है कि वह एक राजा की पुत्री थी। उस दिन उसने 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए थे। और इधर क्या होता है कि उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो 9 महीने से गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी, क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था। और जिस दिन धर्मवीर को वह सर्प डसने वाला था, उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा हुआ। और वह लड़की जिसका प्रसव हुआ था, उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। तो वह लड़की अपने माता पिता से कहने लगी कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो पिता कहने लगा, बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूं। ऐसे में वह लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने को नहीं दोगे तो यह जो बच्चा मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मैं इसे खा जाऊंगी। फिर तोता कहता है, हे मैना, प्रसूति के समय की भूख बहुत ही तेज होती है। और जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी, तो वह पिता कहने लगा कि बेटी, तुम रुको, मैं जाता हूं, अगर कोई कुछ दे देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर आऊंगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई उसे देखता तो दरवाजा बंद कर देता। इस प्रकार भिक्षा मांगते मांगते वह व्यक्ति इस ठाकुर के महल के पास आया, जहां पर धर्मवीर से काल सर्प बनकर बातें कर रहा था और उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वह मांगने वाला आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी लड़की का प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है
और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं। यह बात धर्मवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी और मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है। इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूं। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया और भोजन को लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है और वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने जी भरकर खा लिया तो पूछने लगी कि पिताजी, आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया। तब उसके पिता ने कहा, बेटी, हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र बधू है, जिसका विवाह अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। तो वह लड़की कहने लगी, हे भगवान, उसका सुहाग अमर रहे। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया तो उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्यु लोक में देखकर आओ कि मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ा संकट है, जिस कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देखते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है। तो नारद मुनि देखकर बताते हैं कि एक भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसने अंतरात्मा से यह कह दिया कि भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर रहे, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया। वे बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, प्रकृति के नियमों के अनुसार धर्मवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से धर्मवीर की पत्नी को आशीष दे दिया है कि उस औरत का सुहाग अमर रहे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, नारद, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन ही क्यों ना हो जाए। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसाद वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस धर्मवीर के शरीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब तक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थी। तब धर्मवीर उस यमदूत से कहने लगा, हे मित्र, अब तुम मुझे 10 लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर सर्प ने धर्मवीर को 10 लिया और वह सोचने लगा कि 10 मिनट में धर्मवीर मर जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी उस धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। फिर सर्प कहने लगा, मित्र, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? धर्मवीर कहने लगा, हे मित्र, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु उस धर्मवीर की रक्षा तो स्वयं भगवान कर रहे थे, जिस कारण से सर्प के विष का असर धर्मवीर पर नहीं हुआ। फिर धर्मवीर सर्प से कहने लगा, मित्र, तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। फिर तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से धर्मवीर को डसा, परंतु धर्मवीर का बाल भी बाका नहीं हुआ। फिर धर्मवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वह चारों यमदूत यमराज के पास पहुंचते हैं और यमराज से कहने लगते हैं, यमराज, हमने बहुत प्रयास किया, परंतु उस धर्मवीर नामक व्यक्ति को जहर का असर नहीं हुआ। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस धर्मवीर के शरीर से 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? तब यमराज कहने लगे कि प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था, वह व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी नहीं मर रहा। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, हे प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष या श्राप दे देता है, तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में ही परिवर्तन क्यों नहीं करना पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे 2 महीने पहले ही छोड़कर मर गया और जो अपने पिता के पास रह रही और पिता के पास भी खाने को कुछ नहीं मिले,
और जिसे कुछ समय पहले ही एक शिशु को जन्म दिया था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था। उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वह अपने नवजात बच्चे को खाने को तैयार थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया। उस धर्मवीर की पत्नी ने और उस औरत ने उसे ऐसा आशीष दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। इसलिए हे यमराज, जो व्यक्ति मुझ में एकाग्र होकर आशीष या श्राप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता। इसलिए हे यमराज, तुम्हें धर्मवीर की आयु 100 वर्ष और बढ़ानी होगी। फिर यमराज धर्मवीर की आयु को 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। फिर तोता कहता है, हे मैना, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है। तो समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या श्राप दे दे तो उसे ईश्वर भी टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है। तो समझ लो, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है दोस्तों। इस प्रकार तोते ने मैना को बताया कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है और सबसे बड़ा दान क्या है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम, हर हर महादेव।